5 एग्जाम पास करके आप बन सकते हैं डच सिटीजन। 1 साल से मैं भी ये एग्जाम्स देने की ट्राई कर रहा हूँ और फाइनली मैंने सारे क्लियर कर लिए हैं। बहुत लंबे समय से मैं सोच रहा था ये 3 पार्ट की सीरीज बनाने की और फाइनली वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, क्योंकि अब मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ अपनी सारी लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस एंड द कंप्लीट प्रोसेस, अगर आप भी उस पाथ पे चलना चाहते हैं। तो आइए चालू करते हैं 3 पार्ट की वीडियो सीरीज, जिसका ये है पार्ट 1 और ये जो सीरीज है इसका नाम मैंने दिया है द रोड टू डच सिटीजनशिप। हर देश में काम करने का तरीका अलग होता है, कल्चर अलग होता है और लैंग्वेज अलग होती है। 7 साल पहले जब हम नेदरलैंड्स आए थे तो ना तो लैंग्वेज पता थी, ना कल्चर पता था और ना ही काम करने का तरीका। तो शुरू में काफ़ी दिक्कतें हुई, बट धीरे धीरे अपने आप को एजुकेट किया, लोगों के बारे में समझा, कल्चर के बारे में समझा, लैंग्वेज को पढ़ा एंड थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर। इनबर्गरिंग का मतलब है सिविक इंटीग्रेशन, यानी अगर आप नेदरलैंड्स आए हैं और यहाँ पर एक परमानेंट रेसिडेंट्स की तरह या डच सिटीजन की तरह रहना चाहते हैं, एक लंबा समय अपने जीवन का यहाँ बिताना चाहते हैं, तो आपको यहाँ की सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट होना पड़ेगा, यहाँ के कल्चर को समझना पड़ेगा और उसी के लिए ये पूरा एक प्रोग्राम और प्रोसेस तैयार किया गया है जिसे कहते हैं इनबर्गरिंग। अगर आप नेदरलैंड्स में परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर सिटीजन बनना चाहते हैं तो आपको ये इनबर्गरिंग का डिप्लोमा या सिविक इंटीग्रेशन का कोर्स पास करना पड़ेगा। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है मेरी तरह और यूरोपियन यूनियन के बाहर से आए हैं तो मोस्ट लाइकली ये आपके लिए मैंडेटरी होगा। IND की वेबसाइट पे एक लंबी लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वेदर यू हैव टू पास दिस कोर्स और नॉट। इसमें कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोपियन यूनियन में ही बॉर्न हुए हैं और दूसरी किसी कंट्री से नेदरलैंड्स में आए हैं तो शायद आप एग्जेम्प्टेड होंगे, या फिर अगर आपने 8 इयर्स ऑफ स्कूलिंग इधर करी है बिटवीन द एज ऑफ 5 and 17 एंड यू आर अ रेसिडेंट ऑफ नेदरलैंड्स तो शायद आप एग्जेम्प्टेड होंगे। IND की वेबसाइट कंप्लीटली डिस्क्राइब करती है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं एंड आप एग्जेम्प्टेड हैं कि नहीं और आपको क्या क्या स्टेप्स पूरी करनी पड़ेगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। एग्जाम रजिस्टर करने के लिए आपको माइन इनबर्गरिंग वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे आप जो आपका डिजिडी है उससे लॉगिन कर सकते हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आपको पता चल जाएंगे कि एग्जाम को कैसे रजिस्टर करना है। 6 ऐसे शहर हैं जहाँ पे इनके सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको फिजिकली जाके एग्जाम देना पड़ेगा। एम्स्टरडैम, आइंडहोवन, रॉटरडैम, राइसवाइक, ज़ोले और यूट्रेक्ट, ये सारे शहरों में एग्जाम्स होते हैं और आपको फिजिकली जाके उनके सेंटर्स पे देने पड़ेंगे। सारे एग्जाम ऑनलाइन होते हैं एक कंप्यूटर पे। ये एग्जाम्स डुओ करके एजेंसी है वो कंडक्ट कराती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर के अंडर आती है। पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है रजिस्ट्रेशन का, और 14 डेज एग्जाम के पहले आप लोकेशन को और टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं, एज वेल एज आप एग्जाम को कैंसिल भी करते हैं तो आपको रिफंड मिल जाता है। बट अगर आपका एग्जाम विद इन 14 डेज है और आप कैंसिल करने जाएंगे तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। प्लस अगर आपने एक बार एग्जाम दे दिया है तो आप इमीडिएटली दूसरा एग्जाम स्केड्यूल कर सकते हैं। आपको पहले एग्जाम के रिजल्ट का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले वाले एग्जाम में पास हो गए और दूसरे वाले एग्जाम में लेट्स से फेल हो गए तो आपको पहले वाले एग्जाम का ही रिजल्ट कंसिडर किया जाएगा। टोटल 6 एग्जाम होते हैं, जिसमें एक होता है ONA, जिसको कहते हैं ओरिएंटेशन ऑन द डच लेबर मार्केट। अगर आप कुछ सालों से नेदरलैंड्स में काम कर रहे हैं और सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं तो मोस्ट लाइकली मेरी तरह आपको भी ONA से एग्जम्पशन मिल जाएगा, विच मीन्स कि जो ONA का प्रोसेस है वो आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। सिंपली ऑनलाइन जाके आप उसको एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो अप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा जो 5 एग्जाम है वो है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, KNM जिसे कहते हैं नॉलेज ऑफ द डच कल्चर और सोसाइटी, एंड स्पीकिंग। इन सभी एग्जाम्स के बारे में हम डिटेल में पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो सीरीज में बात करेंगे। हर एग्जाम की कॉस्ट है 50 यूरो। अगर आप ONA से एग्जाम्प्ट होते हैं तो आपको फिर 5 एग्जाम देने हैं, और अगर आपने हर एग्जाम पहली बार में पास कर लिया तो आपको टोटल 250 यूरोज में यू कैन गेट द इंटीग्रेशन डिप्लोमा। लेकिन अगर आप फेल होते हैं और आप रीअपियर होते हैं तो आपको एवरी टाइम 50 यूरोज देने पड़ेंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर एवरी एग्जाम इज 6, तो 6 से 10 के बीच में आप पास हो जाएंगे।
डच लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी का लेवल है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू हैव अराइव्ड इन नेदरलैंड्स। मैंने जो एग्जाम्स दिए वो A2 लेवल पे थे। सो A1 सबसे इजी है, फिर उसके बाद A2 एंड देन B1 एंड B2। और यहाँ पे सिविक इंटीग्रेशन के 2 एक्ट हैं, एक 2013 और एक 2021। अगर आपको डुओ एजेंसी से लेटर आया है इन दोनों में से एक एक्ट के अगेन इंटीग्रेशन करने का, तो उसमें जो लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी लेवल है वो मेंशन होगा। आप नेदरलैंड्स आने के बाद इन एग्जाम्स के लिए अपीयर हो सकते हैं। इनफैक्ट कई ऑप्शंस ऐसे भी हैं जहां पे आप अब्रॉड रह के भी ये एग्जाम्स ऑलरेडी दे सकते हैं। उसकी जो डिटेल्स है वो आप जो लिंक्स हैं उसमें चेक कर लीजिएगा। मगर अगर आपको PR के लिए यानी कि परमानेंट रेसिडेंसी या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको 5 ईयर्स का कंटिन्यूस स्टे नेदरलैंड्स में रहना पड़ेगा या करना पड़ेगा। तो आप एग्जाम्स 5 साल के पहले भी दे सकते हैं, मगर अप्लाई सिर्फ 5 साल के बाद ही कर सकते हैं। कुछ सर्टेन सिनारियोज में ये भी पॉसिबल है कि डुओ एजेंसी आपको एक लोन दे सकती है टू डू अ लैंग्वेज कोर्स, या तो B1, B2 या A2 लेवल में, और या फिर आपको एग्जाम की फीस के लिए अगर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो वो भी मिल सकता है। बट उसकी कंडीशंस बहुत ही स्पेसिफिक हैं और वो इनबर्गरिंग की वेबसाइट पे सारी की सारी अवेलेबल हैं। ये एक लोन है जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता, बट जो भी बिल्स आएंगे स्कूल के, कोर्स के, एग्जाम्स के, वो डुओ डायरेक्ट पे कर देगी एंड इट एक्ट्स एज अ लोन जो आपको चुकाना पड़ेगा, जिसकी अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस माइट वेरी डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जहां पे आपको पार्शियल एग्जाम्स देने पड़े या बिल्कुल भी एग्जाम्स नहीं देने पड़े। फॉर एग्जाम्पल, या तो कोई सीरियस इलनेस या डिसेबिलिटी है, या फिर आपने एक हायर प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज लेवल का डिप्लोमा ले रखा है, या फिर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं एज डिफाइंड ऑन द डुओ वेबसाइट। अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो पॉसिबल है कि आपको या तो कम एग्जाम देने पड़े या बिल्कुल भी ना देने पड़े। ये सारी इंफॉर्मेशन थी बेसिक इनबर्गरिंग के बारे में और सिविक इंटीग्रेशन एक्ट और कोर्स के बारे में। पार्ट 2 जो है उसमें हम डीप डाइव करेंगे इंडिविजुअल एग्जाम्स में, प्लस ओवरऑल एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है आपको एग्जाम देने का, प्लस पैटर्न क्या है एग्जाम्स का, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके का पेपर होता है, ये सब हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। और पार्ट 3 विल बी फोकस्ड ऑन द प्रिपरेशन, जिसमें मैं अपने लर्निंग्स और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे कि आप एग्जाम पास कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 1 वीक के ड्यूरेशन में ये तीनों पार्ट जो है ये रिलीज कर दूं, सो दैट आपके पास एक कंप्लीट गाइड अवेलेबल हो जाए और आप सारे पार्ट्स को रेफर करने के बाद अपनी तैयारी फुल फ्लेजेड चालू कर सकें। अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक देते जाइए और हमारी जर्नी और पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।